एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर कुल 7 कॉन्टिनेंट है और एंटार्क्टिका हमारी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरा बर्फ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5 किलोमीटर गहराई तक बर्फ ही बर्फ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया गया है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और भारत जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। और इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि वो एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों में 200 फीट ऊपर पानी आ जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% एंटार्क्टिका में आइस शीट की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम भी क्यों ना हो, लेकिन एंटार्क्टिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये वही वजह है जिसकी वजह से जिंदगी की उम्मीद यहाँ पर ना होने के बराबर है। हालांकि पूरी एंटार्क्टिका में 2 ही ATM मशीन है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन होता है और सर्दियों के दिन में 6 महीने मुसलसल रात होती है। और ना ही कोई एंटार्क्टिका में टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। 6 महीने में सूरज का तलु या गुरु या टाइम का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। और यही वजह है कि एंटार्क्टिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं होता है। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका के इस बर्फ के नीचे कई सारे राज छुपे हैं और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक और दूसरी दुनिया मौजूद है। बाद लोगों का ये ख्याल है कि इस बर्फ की तह के नीचे एलियन की स्पेसशिप फ्रोजन हालत में पड़ी हुई है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिडोसर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते हैं और वो शहर कोई और नहीं अटलांटिक्स था। कहा जाता है कि अटलांटिक्स का गुमशुद शहर अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे ही है, कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में कहे तो इस बर्फ के कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर एंटार्कटिका के इन राज्यों को ढूंढ निकालने की मुसलसल ढूंढ निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और रिसर्चर के दौरान इन्होंने ऐसी चीज डिस्कवर की है जिन्होंने इन राज्यों को फास्ट करने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यूँ कहे कि एंटार्कटिका की मिस्ट्री उलझने के बजाय सुलझी जा रही है। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुके हैं जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपे हुए थे। 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिन्होंने रिसर्चर के होश उड़ा दिए थे। हैरत की ये बात थी कि वो कोई आम बिल्ली का ढांचा नहीं था बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा था। तहकीक करने पर पता चला कि ये जानवर 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर थे। 1911 में सबसे पहले अंटार्कटिका पर मीटियोराइड मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट पर 45,000 से भी ज्यादा मीटियोरॉइड मिल चुके हैं। मीटियोरॉइड सख्त पत्थर के एक ऐसे टुकड़े होते हैं जिसका ताल्लुक हमारी दुनिया से नहीं होता बल्कि वो अलग प्लेनेट से आए हुए हैं। और रिसर्चर के दौरान कई मीटियोराइड 7 लाख साल पुराने थे। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटियोराइड डिस्कवर किया गया था और रिसर्चर करने के बाद पता चला कि ये मीटियोराइड कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद है जो मार्स पर पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्चर के दौरान 3 इंसानियत खोपड़ी मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली खोपड़ियाँ थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियाँ बिल्कुल अलग थी क्योंकि ये इनके सर इम्तिहान से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। ऐसी खोपड़ियाँ साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है जो इस बात का इशारा करती है कि हजारों साल पहले भी अंटार्कटिका में कोई इंसान रहते थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से रहा होगा। 1911 में टेलर नामक एक ऐसे साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया है जहाँ पानी की जगह ब्लड फॉल होता है और इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। और कई सालों तक ऐसा माना जाता था कि इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसके नीचे एक बड़ा पानी का डैम है और इस पानी के अंदर 3 गुना ज्यादा समुद्र से भी ज्यादा सॉल्ट मौजूद है और साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। और इसी पानी में 17 प्रकार के बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया गया है। और हैरत की बात तो ये है कि इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट और रिसर्चर का ये मानना है कि ये बैक्टीरिया उन प्लेनेट पर मौजूद होते
हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी नहीं होती। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी जमीन पर कैसे आए, ये राज भी एंटार्क्टिका की मिस्ट्रीज को उलझा रहा है। साइंटिस्ट को 1.5 करोड़ स्क्वायर फीट किलोमीटर पर फैले इस बर्फ के कॉन्टिनेंट को से ऐसे सबूत भी मिल चुके हैं जो कि इस बात की गवाह देते हैं कि आज से लाखों साल पहले एंटार्क्टिका पर लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी और ये जगह भी रहने के लिए काबिल थी। 1918 में रिसर्चर को एंटार्क्टिका से डायनासोर के ढांचे मिले और तब से लेकर अब तक यहाँ पर कई सारे डायनासोर, प्लेसासोर और मोसासोर के ढांचे मिल चुके हैं और रिसर्चर से पता चला कि ये ढांचे करीबन 70 लाख साल पुराने हैं, यानी कि उस वक्त ये जगह रहने के काबिल थी।